अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज डियर स्टूडेंट्स हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो चैप्टर नंबर 3 है ना, वो अक्सर बच्चों को थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगता है। तो कुछ चीज़ों को समझने के लिए उनकी बेसिक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो जब आपको उसकी बेसिक्स पता चल जाएंगी तो आगे वो लाइनों के अंदर क्या वर्डिंग कह रहा है, उसका मतलब क्या है, वो किस तरह से रिलेट हो रहा है, वो आपको बड़ी इजीली चीज़ें समझ आती जाएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक लेक्चर्स रेडी किया है। और इसमें मैं आपको आज के लेक्चर में ओवरऑल पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी है, तो इसका क्या मतलब है, पीरियोडिक टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, पीरियोडिक टेबल को याद करने का क्या तरीका है, तो वो सारी मैं आपको टेक्निक्स इसमें शेयर करूंगा, जिससे ये पूरा पीरियोडिक टेबल जो कि बच्चों को एक बहुत मुश्किल लगता है, ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा एक हफ़्ते के अंदर अंदर। वैसे तो अगर आप करना चाहें, प्रैक्टिस करें तो 1-2 दिन में भी याद हो जाएगा आपको। अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा याद करें तो एक हफ़्ते में ये आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। सो आइए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 48 पर जब आप जाके देखेंगे तो आपको इस तरह का एक पीरियोडिक टेबल नज़र आएगा, जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा बच्चों को बुरा भी लगता है, जहर भी लगता है, क्योंकि ये याद नहीं हो पाता। तो इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, तो आइए इसको पहले समझते हैं। सो व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। एक्चुअली शुरू में जब साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने की कोशिश की, पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश की एलिमेंट्स को, तो ये एकदम से इस तरह पीरियोडिक टेबल नहीं बन गया था। इस पीरियोडिक टेबल को मरहलावार, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस शेप की तरफ आया। इसमें बहुत से साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया। जैसे कि आपकी बुक में चंद साइंटिस्ट का नाम मेंशन है, जिसमें डोब्राइनर ट्राइएड आते हैं। पहले उन्होंने पहले 3-3 एलिमेंट्स को जोड़ा और उसको उसकी पीरियोडिसिटी बताई। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी। इसी तरह से फिर न्यूलैंड ऑक्टेव आया, उन्होंने 8 एलिमेंट्स को जोड़ा। देन उसमें मेंडलीव आया, उन्होंने 9 एलिमेंट्स को जोड़ा। तो मेंडलीव तक सारी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा था वो मैसेस की बेस पे किया जा रहा था। लेकिन मेंडलीव के बाद एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान 21 साल का एच मोज़ले साइंटिस्ट आए और उन्होंने एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर दिया। अब एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपको पीरियोडिक टेबल में नज़र आ रहा होगा। ये जो मैंने काउंटिंग लिखी है 1 2, इस तरह से ये लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते करते ये नंबरिंग जाती है 118 पे। सो टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में हैं, और इनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर करते गए और इसको अरेंज करते गए ग्रुप्स और पीरियड में। ठीक होगी बात। तो आइए इसको अब हम देखते हैं कि किस तरह से आपने याद करना है। सो एक्चुअली व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं ताकि उसको स्टडी करना ईजी हो जाए और उसको पढ़ना ईजी हो जाए, तो उसको हम पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं। तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। अब एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया गया? ऊपर से नीचे की तरफ, यानी टॉप टू बॉटम, और लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव किया गया, अरेंज किया गया, सॉरी। तो इसको हम ग्रुप्स एंड पीरियड्स का नाम देते हैं। सो एलिमेंट्स, सो व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल इज़ एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अब एलिमेंट्स की अरेंजमेंट किस तरह से? टॉप टू बॉटम, और दूसरी अरेंजमेंट कैसे थी? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। जो टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट की गई, इसको हम ग्रुप का नाम देते हैं। बेटा क्या नाम देते हैं? ग्रुप। सो व्हाट इज ग्रुप? टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ग्रुप। और जो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट है, इसे हम पीरियड का नाम देते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। इस चैप्टर का बहुत आसान भी क्वेश्चन है कि डिफाइन ग्रुप एंड पीरियड। बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है।
ये जो टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट है ना डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? वर्टिकल। जबकि जो पीरियड है, जो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट है, उसे हम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अब आपने इसको डिफाइन कैसे करना है? सिंपल, आपने कहना है वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड पीरियड। इज इट क्लियर? तो ये आपकी ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन हो गई। अब पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो 1 से लेकर 18 तक हैं टोटल, और जो टोटल पीरियड हैं वो 1 से लेकर 7 तक हैं। तो ये कहाँ पर हैं, आइए इसको देखते हैं। अभी मैंने आपको कहा ग्रुप्स। ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप का मैंने बताया आपको कि टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट या फिर वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड ग्रुप। तो टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट कैसे होती है? ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर, ये देखें, ये एक अरेंजमेंट, ये दूसरी अरेंजमेंट, ये तीसरी, चौथी, पांचवी। तो इस तरह करते करते हमारे पास जो अरेंजमेंट आई वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 से 12 जो हैं यहाँ पे हैं। 12 के बाद 13 14 15 16 18 17 और 18। तो इस तरह आपके पास कितने ग्रुप्स आ गए डियर स्टूडेंट? जैसे कि मैंने अभी बताया 1 से लेकर 18 ग्रुप्स आ गए। फर्दर इनको आगे फिर डिवाइड किया जाता है सब ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, उसको बारे में मैं बताता हूँ आपको। दूसरी तरफ आते हैं जी पीरियड के बारे में। तो पीरियड कितने हैं? 7। तो और ये अरेंजमेंट कैसी होती है? लेफ़्ट टू राइट, यानी कि हॉरिजॉन्टल या फिर रोज की शक्ल में, ये रो। तो ये आपकी आगे फर्स्ट रो, इसे फर्स्ट पीरियड कहते हैं। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। लें जी, ये हीलियम आ गया। फिर ये सेकंड पीरियड आ गया, थर्ड पीरियड आ गया, 4 5 6 और ये 7। तो आपके पास ये 7 पीरियड हो गए। इज़ इट क्लियर? तो यहाँ तक मैंने आपको ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन बता दी। तो इसमें यहाँ तक कोई इशू है आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे कि हमने ग्रुप्स और पीरियड्स को याद कैसे करना है। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ग्रुप्स याद करने का तरीका बताता हूँ। ग्रुप जो ऊपर से नीचे की तरफ हैं, तो उसके लिए मैंने ये आपको 8 जुमले बताएं, ये आपने लिख लेने और इसको आपने याद कर लेना। सो पहला जो जुमला है वो है हाली ने की रब से फरियाद। तो इसके एलिमेंट्स कहाँ पर हैं? तो ये पहला ग्रुप, हाली ने की रब से फरियाद। तो लिखते हैं एलिमेंट्स, हाली ने की रब से फरियाद। दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है? भारी मज का सर भारा। तो लें जी, ये आ गया। इसको आप भारी मज भी कह सकते हैं, बी मज भी कह सकते हैं। सो बी मज का सर भारा। तीसरे नंबर पे आ जाता है जी बैल गाय तलो। तो यहाँ पे बैल गाय तलो, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। सो दैट्स वाई ये आ गया जी बैल गाय और तलो। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, बैल गाय तलो, तलों में पकाएंगे, सब मिल के खाएंगे। तो रमज़ान में जैसे लोग पकोड़े समोसे खाते हैं ना तलों में, सो इस तरह से ये आ गया जी बैल, ये गाय और ये तलो। इसी तरह से चौथा ग्रुप है सस्सी गई सिंध पंजाब। तो ये जी कार्बन फैमिली है, सस्सी गई सिंध पंजाब। उसके बाद जी 5वें नंबर पे बताएं बच्चों, क्या नाम है? नहीं पास सब बायो। सो दैट इज नहीं पास सब बायो। और जो 6 नंबर पे है ओ सस्सी टीपू। सो ओ सस्सी टीपू, इसका नाम क्या है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। फिर 7वें नंबर पे फैसल बड़ा इंतहाई अटल। सो दिस इज फैसल बड़ा इंतहाई अटल। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट वन इज हीना आके एक्सरे करा लो। सो हीना आके एक्सरे करा लो का ये आ जाएगा हीना आकर
एक्स-रे, बस एक्स-रे, आगे कराए ना कराए उसकी मर्जी है, सही है ना जी। सो ये आपके पास एलिमेंट आ गए। ये पहले ग्रुप के कौन से? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। सेकेंड ग्रुप में कौन है जी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तीसरे नंबर पे कौन है जी? दैट इज़ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलिनियम, और उसके बाद ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद है जी ससी गई सिंध पंजाब, तो उससे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड। देन नहीं पास सब बायो, तो उसका मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। देन है जी ओ ससी टीपू या तेरीपोनी, इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ओ ससी तेरीपोनी। सो दैट इज़ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। सेकंड लास्ट वन इज़ फैसल बड़ा इंतहाई अटल, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, चलोरीन भी कहता हूँ मैं मजाक से इसको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रोजीन। एंड द लास्ट वन इज़ नोबल गैसेस, जिसको हम हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेंडोन कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था ग्रुप को याद करने का तरीका। अब सर इसको ज़रा और आसान कर दें हमारे लिए ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए और केमिस्ट्री आसान हो जाए। जी जी, तो मैं आपको एक और फार्मूला बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ग्रुप्स के नाम याद रखने हैं तो उसको कैसे याद रखेंगे? सो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है? आपने सेकंड पीरियड को याद कर लेना है। और सेकंड पीरियड को याद करने का तरीका क्या है? ये मैंने लिख दिया जी, लाहौर BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। सो ये है जी लाहौर, ये BBC, बी और ये C, BBC, और आगे आ गया न्यूज़, न्यूज़ यानी कि N से न्यूज़, ऑन फ्राइडे नाइट। तो इस तरह से आपको सेकंड पीरियड याद हो जाएगा। और यही जो पीरियड के एलिमेंट्स हैं टॉप के, इन्हीं के नाम से इन ग्रुप्स के नाम भी हैं। सो ये जो हमारे पास पहला ग्रुप है, इसे हम कहते हैं अल्कली मेटल। डियर स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं हम इसको? अल्कली मेटल्स। सो सेकंड ग्रुप के जो आपके पास आ जाता है उसका नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये सेकंड ग्रुप का नाम है। उसके बाद जी ये जो थर्ड से लेकर 12 तक हैं, इसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या नाम देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इसे डी ब्लॉक कहते हैं, इसे एस ब्लॉक कहते हैं, ये हम ब्लॉक्स में पढ़ेंगे आगे जाके ना। सो बहरहाल ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। उसके बाद जी आपके पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रुप्स हैं 6 ग्रुप, इसको आपने कैसे याद रखना है? जो टॉप का मेंबर है उसी के नाम से ग्रुप का नाम है। इसे हम बोरॉन फैमिली कहते हैं क्योंकि बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, और इसको हम हैलोजन्स कहते हैं। इन दोनों के डिफरेंट नाम है, दैट इज़ हैलोजन ग्रुप एंड नोबल गैसेज। सो ये हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, और ये है नोबल गैसेज। तो इस तरह से आपको मैंने ये करवा दिया, ग्रुप याद करवा दिया, और एक पीरियड भी आपको मैंने याद करवा दिया। तो ये ग्रुप और पीरियड आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक ये बात हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर सर हमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आपके पढ़ाने से, तो हमें बाकी एलिमेंट्स याद करने का तरीका भी बता दें। सो जो हमने ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको कैसे याद करना है? तो वैसे तो ये 9th में काम नहीं आती, जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं वहाँ पे ये पीरियोडिक टेबल काम आता है। वहाँ पे सेकेंड ईयर चैप्टर 1 में आप डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 6 में जाके आप ये पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। सो वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको टोटके भी मैं बताता हूँ। ये जो ट्रांजिशन सीरीज़ है ना, ये आगे पहली सीरीज़, ये दूसरी सीरीज़, ये तीसरी और ये चौथी। तो इसके लिए मैंने वो जुमले बनाए हैं, सख्ती वी कर मनफी कोई नहीं कज़न। सो ये आ गया जी, ये सख्ती वी कर मनफी कोई नहीं कज़न, तो ये कज़न हो गया आपका। फिर है जी या जरनाब मोटर पैक, तो ये जी या जरनाब, ये आ गया जी मोटर यहाँ तक, और ये आ गया आपका पैक, PAC पैक, ठीक है जी। उसके बाद है जी हफ्तावार OC पाजे गई। सो मतलब लोग भाग भी जाते हैं ना, तो यू नो वेरी वेल। सो मैं ये बता रहा हूँ हफ्तावार, तो किस तरह से? ये जी ये आ गया हफ्ता, ये आ गया वार, OC, ये जी PAG पाज गई, ठीक है जी। एंड द लास्ट वन, और फिर दुबई से बहस मत करो, तो ये जी आ गया और फिर दुबई से बहस मत करो जी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी याद कर सकते हैं।
और उसके बाद ये जो दो अलहदा से सीरीज़ नज़र आ रही हैं ये एक्चुअली यहाँ पर थी, यहाँ पर थी पहली सीरीज़ और ये दूसरी सीरीज़ थी। तो इनको हम लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। क्यों लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स कहते हैं? क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये लेंथेनम से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसे लेंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं, और ये जो सीरीज़ है ये एक्टिनाइड से शुरू हो रही है, इसलिए इसे एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हैं। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सो 15-15 एलिमेंट्स की दो सीरीज़ हमने निकाल के नीचे रख दी ताकि हमें पीरियोडिक टेबल खूबसूरत लगे, एक पेज पे आ जाए, ब्यूटीफुल लगे, प्रेजेंटेबल लगे, स्टडी करना इजी हो। और वैसे भी ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से नीचे निकाल के रखा। ये एफ ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट्स सर क्या होते हैं, इनको हम आगे लेक्चर्स में जाके पढ़ेंगे। अगर इसको याद करने का तरीका याद करना है, वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी की क्लासेस में जाके आपको क्या आता है काम, तो वहाँ पे आप कर लें जी। ये लेंथेनाइड है, तो यहाँ से मैंने इसके लिए दो जुमले आपको बताए हैं, दैट इज़ लाहौर से फिर नदीम PM CM, और उसके बाद UG तैयब होर तुम यब लो। ठीक है जी, तो ये है जी लाहौर से फिर नदीम PM CM और UG तैयब होर, ये जी होर तुम यब लो। और दूसरी जो सीरीज़ है उसको याद करने का क्या है जी, AC था बापू CM PM बेकार। ठीक है जी, दैट इज़, और FM का MD लाहौर नहीं। तो इसको कैसे याद करेंगे, ये थी AC था बापू, ये वाला जो मैंने ग्रीन किया है, AM CM बेकार, और आगे आ गया जी FM का MD लाहौर नहीं। ठीक है जी, नो लाहौर। तो ये कुछ तरीका है, इससे आप पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर सकते हैं फिंगर टिप्स पे। अगर आप एक दिन में एक जुमला याद करें, उसके एलिमेंट्स को आप लिख के प्रैक्टिस कर लें, तो वो आपके हाथ पर आप उसको फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। सो बहरहाल यहाँ तक ये चीज़ें हो जाएंगी। थोड़ी सी कुछ लास्ट बातें रहेंगी, वो ये कि ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पर देखें, ये एटॉमिक नंबर 1 है, फिर ये 2 है, ये वाला 2 है, ये फिर 3 है, 4 है, इस तरह से 5 6 7 8 9 10 11 12, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रहा था। ठीक है, और ये करते करते इस तरह से 54 50 56 57 से लेकर 70 तक ये एलिमेंट्स हमने निकाल लिए, 71 तक, फिर 72 से स्टार्ट होगा। ठीक है सीरीज़, फिर इस तरह करते करते 88 से ऑनवर्ड 89 से 103 तक एलिमेंट, जो 15 एलिमेंट हैं वो हमने नीचे निकाल लिए, और फिर 104 से लेकर ऑनवर्ड 118 एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए। इसी तरह एलिमेंट जो होता है उसके ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा होता है, नीचे उसका एटॉमिक मास भी लिखा होता है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1.008। ठीक है जी, इसी तरह से हीलियम का 4 है, लिथियम का जो है वो 7 है। तो इस तरह से ये मूव करता जाएगा। सो दिस वाज ओवरऑल ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ अबाउट द पीरियोडिक टेबल के कैसे उसको लर्न करना है, याद कैसे करना है। ये बेसिक लेक्चर था। इसके बाद अब हम चैप्टर शुरू से स्टार्ट करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ साइंटिस्ट, उनके लॉज पढ़ेंगे, देन हम साइलेंट फीचर पढ़ेंगे, ग्रुप्स एंड पीरियड्स और ब्लॉक्स पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम जो दूसरी पीरियोडिसिटीज़ हैं जिसमें हमारे पास एटॉमिक साइज़ है, शील्डिंग इफेक्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको डिस्कस करेंगे। देन हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, उसको हल करेंगे, और फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मूव करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे पास व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मेरा, इस पर आप पूछ सकते हैं। कोई नोट्स लेने हो, कोई भी केमिस्ट्री में किसी तरह की मुश्किल आती हो, यू कैन डिस्कस। और अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है और वो चाह रहा है कि वो 1 महीने में वो ख़त्म कर ले और आगे वो याद करता जाए, तो अगर वो थोड़ी सी उसकी पिकिंग कैपेसिटी है तो उसको मैं 1 महीने में पूरी बुक भी पढ़ा सकता हूँ, और उसकी फिर टेस्ट सीरीज़ लेकर उसको ओवरऑल कवर करवा देंगे। बहरहाल तो ये था आज का लेक्चर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मोबाइल में सेव कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, बहुत खुश रहें, कामयाब रहें।